Assalamu alaikum students, I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is second year computer science pairing scheme 2020। सबसे पहले जो इमेज आपके सामने डिस्प्ले है ये की बुक है आईटी सीरीज़ की। अगर आप ये बुक बाय कर लें तो आपके लिए आप कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस में 2 बुक्स होती हैं। एक बुक डेटाबेस की होती है और दूसरी बुक जो है वो सी प्रोग्रामिंग की होती है। तो अगर आप ये बुक ले लेंगे तो ये दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 in 1 बुक कह सकते हैं इसको। अब आपके सामने बच्चों एक टेबल शो हो रहा है जिसको मैंने डिवाइड किया चैप्टर वाइज, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। टोटल चैप्टर्स की जो तादाद है 1 से लेके 14 तक है। इसमें जो पहले 7 चैप्टर हैं वो डेटाबेस के हैं और चैप्टर 8 से लेके 14 तक जो चैप्टर्स हैं वो सी प्रोग्रामिंग है। जैसे कि आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे ताकि प्रोग्रामिंग जो है वो हम ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि 75 मार्क्स में से आप लोगों का जो ज़्यादा पोर्शन है वो सी प्रोग्रामिंग से आता है। एमसीक्यूज़ को देखते हैं। एमसीक्यूज़ जो हैं चैप्टर 1 से लेकर 7 तक, हर चैप्टर में से 1 से लेकर 6 तक हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू है। सिर्फ चैप्टर नंबर 7 में से कोई एमसीक्यू नहीं आता। चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू है। सिर्फ चैप्टर 11 और चैप्टर 12 इसमें से 2-2 एमसीक्यू आते हैं। टोटल एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स होते हैं वो 15 होते हैं। 1 नंबर का एमसीक्यू होता है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आप अपने पेपर को इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने टोटल 18 अटैम्प्ट करने होते हैं। उनकी डिवीजन में आगे चल के डिस्कस करूँगी। 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सो ये 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, सो टोटल 24 मार्क्स होते हैं इसके। शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन को देखते हैं डेटाबेस के। चैप्टर 1 में से 2, चैप्टर 2 में से 1, चैप्टर 3 में से 1, चैप्टर 4 में से 2, चैप्टर 5, 6, 7 में से एक एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर 8 में से 2, चैप्टर 9 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जो चैप्टर नंबर 9 है इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी आपको तादाद नज़र आ रही है सबसे ज़्यादा है। ये क्या होते हैं? ये ज़्यादातर प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी आउटपुट बताइए क्या होगी, या फिर आपके सामने एक क्वेश्चन एक प्रोग्रामिंग कोड लिखा होगा और आपको कहा जाएगा बताइए इसमें क्या एरर है, या फिर एक ऐसा प्रोग्रामिंग कोड हो सकता है या फिर एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकती है जिसके बारे में आपको कहा जाए कि सिर्फ प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट करके दिखाइए। चैप्टर 10 से भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 10 से 3 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 11, 12 से भी 3 और चैप्टर नंबर 13 से 2, चैप्टर 14 से 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अगर हम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 14 की वेटेज देखें तो तकरीबन एक जैसी ही है। चैप्टर 14 से 3 मार्क्स का पेपर आता है, जबकि चैप्टर नंबर 7 से जो है वो 2 मार्क्स का पेपर आता है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर 1 या चैप्टर 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 5 या चैप्टर 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब ये इस तरह क्यों है? टोटल डेटाबेस में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपने उनमें से एक अटैम्प्ट करना होता है। सो ये आपकी चॉइस है कि आप चैप्टर नंबर 1 और 3 को रेडी कर लें या आप चैप्टर नंबर 5 और 6 को कर लें, ताकि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन के जो 8 मार्क्स हैं वो ईज़िली स्कोर कर सकें। प्रोग्रामिंग के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रोग्रामिंग में लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 3 आते हैं, आपने उनमें से कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक चैप्टर नंबर 8 में से मस्ट है। चैप्टर नंबर 9 से में थ्योरी का क्वेश्चन मैंने उससे पहले और लिखा है कि उससे आ सकता है समटाइम। उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जब मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊँगी तो उसके बाद आपको बताऊँगी कि वो कौन से क्वेश्चन हैं। चैप्टर 11 से थ्योरी का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 12 से प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल मैथ की तरह आपको मार्क्स देता है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर आपने बिल्कुल ठीक लिखा है तो आपको फुल मार्क्स, और अगर मिस्टेक होती है तो क्रॉस। लेकिन प्रोग्राम अगर मैथ से अगर हम कंपेयर करें तो इजी है।
सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, आप बड़े आराम से उनको लर्न कर सकते हैं और अपने 8/8 मार्क्स जो हैं वो उनको स्कोर कर सकते हैं। सो मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि आप प्रोग्रामिंग पोर्शन में प्रोग्राम को मस्ट अटैम्प्ट करेंगे। दोबारा से जो है डिवीजन को उसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर आएगा वो MCQs का होगा और वो 15 मार्क्स होंगे। डेटाबेस के पोर्शन में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक हर एक में से एक MCQ आएगा, जबकि सी प्रोग्रामिंग में चैप्टर 8, 9, 10, 13, 14 इनसे एक MCQ आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 11, 12 से 2 MCQs आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन को देख लेते हैं डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन में एक पोर्शन डेटाबेस होगा, जिसमें आपके सामने 9 क्वेश्चन होंगे। आपने उसमें से कोई 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 1 से 2, चैप्टर 2 से 1, चैप्टर 3 से 1, चैप्टर 4 से 2, चैप्टर 5, 6, 7 सबसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। सो अगर आप पहले 4 चैप्टर अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बड़े आराम से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्रामिंग के शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन की तरफ। प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर 8, 9 और 10 में से आता है। 8 में से 2 क्वेश्चन, 9 में से 4, 10 में से 3 क्वेश्चन होते हैं। अभी आपकी चॉइस है कि आप इनमें से कौन से 2 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर 11, 12, 13, 14 से आता है। 11 से भी 3, 12 से भी 3, 13 से 2 और 14 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। हाँ जी बच्चों, ये तो थी डिटेल के साथ मार्क्स की डिवीजन। आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला पोर्शन डेटाबेस होगा, जिसमें आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आउट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो चैप्टर 1 या चैप्टर 3 से होगा, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 5 या चैप्टर नंबर 6 में से होगा। आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन जो कि प्रोग्रामिंग से आएगा। यहाँ से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 8 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर 11 से, और क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा। 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी बेस्ड होंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा। हाँ जी बच्चों, ये तो थी आप लोगों की पेपर की पेयरिंग स्कीम। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।